दोस्तों ये बात तो सच है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से ही हमें डराने के लिए कई मिथिकल क्रिएचर्स की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या हो जब ये मिथिकल क्रिएचर सिर्फ एक कहानियों का ही हिस्सा नहीं बल्कि वाकई में दिखना शुरू हो जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन्हीं डरावने मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरी देखना। नंबर 7, विंडिगो। दोस्तों आज से कई साल पहले 1878 में नॉर्थ कनाडा के कुछ लोग एक विंडिगो देखने का दावा करने लगे। लोगों के मुताबिक इस क्रिएचर का हाइट तकरीबन 10 से 13 फीट था, जिसके सर की जगह एक डिगर का स्कल और इसकी हड्डियां इसके शरीर से बाहर निकली हुई दिखाई देती थी, जिनसे एक अजीब सी गंध आती थी। जिन्होंने भी इस क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा है वो बताते हैं कि ये क्रिएचर अपने सामने वाले शिकार को हिप्नोटाइज करके उनकी पूरी बॉडी को खा जाते थे, यहाँ तक कि ये इंसान के आत्माओं को भी निगल जाते थे। फिर 20वीं सेंचुरी में लोगों को वेंडिगो साइकोसिस नाम का एक बीमारी होने लगी, जिसमें लोगों को ये भ्रम होता था कि वो एक विंडिगो है और वो ठीक एक विंडिगो की तरह इंसानी मीट मांगते थे खाने के लिए। ये बीमारी लोगों पर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि जिसे भी ये बीमारी होती थी वो इस दर्द को सहन न कर पाता था और सिर्फ एक ही बात बोलता था कि मुझे मार डालो। हालांकि ये एक मिथिकल क्रिएचर है, लेकिन लोग इसे आज भी कई जगहों पर देखने का दावा करते हैं। नंबर 6, स्किनवॉकर। दोस्तों स्किनवॉकर जो फेमस मिथिकल क्रिएचर्स में से एक है, जिनके पास काफी अलग अलग पावर्स होती थी, जैसे कि एक ही समय में जानवर और इंसान दोनों का रूप धारण करना, यहाँ तक कि ये इंसान के आवाज को भी मिमिक कर लेते थे। ये क्रिएचर अपने चलने के तरीके और मेनली बॉडी स्ट्रक्चर के वजह से काफी फेमस है, क्योंकि ये जब भी कहीं नजर आते थे तब ऐसा लगता जैसे कोई आधा जानवर और आधा इंसान एक साथ जुड़े हों, जिनसे अजीब सी सड़ी हुई मांस की तरह गंध आती थी। लोकल्स के मुताबिक ये क्रिएचर अमेरिका के एरिजोना और न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सबसे ज्यादा बार देखे गए हैं, जहाँ के लोग आज भी रात में घर से बाहर निकलने में डरते हैं। इस क्रिएचर को सबसे ज्यादा बार एक वुल्फ के रूप में ही देखा गया है, जहाँ इंसानों ने इसे देखते ही मारने की कोशिश की, लेकिन ये तुरंत ही गायब हो गया। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ये उसी स्किनवॉकर की है, जिसे लोग आज भी सच मानते हैं। नंबर 5, बुगीमैन। दोस्तों ये वही क्रिएचर है जिसकी कहानियां अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को डराने के लिए सुनाया करते हैं। ये क्रिएचर अंधेरे कमरों में बेड के नीचे या अलमारियों के पीछे छुपे रहते हैं, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से फेमस है, जैसे स्पेन में ईआई कोको, रसिया में बबाय और यूएस में बोगीमैन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस क्रिएचर की कोई फिक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग बताते हैं कि ये एक लंबे हाथ पैर वाले परछाई की तरह दिखाई देता है, जो अंधेरी जगहों में छुपकर सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपना शिकार बनाता है जो बच्चे डरपोक या अकेले रहते हैं। अब बात करें इसकी एग्जिस्टेंस की, तो कई माइथोलॉजिस्ट के अनुसार ये रियली एग्जिस्ट करते हैं, जिस पर आज तक कई मूवीज और कई वीडियो गेम्स भी बन चुकी है। नंबर 4, फीनिक्स। दोस्तों फीनिक्स एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर जिसकी फर्स्ट साइटिंग आज से करीबन 4500 ईयर्स पहले इजिप्ट में किया गया था, जहां इसे एक और नाम वेनू से भी पुकारा जाता है। कई माइथोलॉजीज में बताया गया है कि ये हमेशा ही एक सूरज की तरह चमकता रहता है, जिनकी आंसुओं और पंखों की हेल्प से किसी भी घाव को भरा जा सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इनकी लंबाई एक ईगल से भी बड़ी बताई जाती है। इस क्रिएचर के बारे में हेरोडोटस ने बताया कि यह हर बार अपने आप को आग में जलाकर खत्म कर देता है, लेकिन फिर अपने ही राख से फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से यह और भी पावरफुल बनता जाता है। 1862 में अमेरिका के अखबारों में एक जलते हुए बर्ड की न्यूज छपी और साथ ही 2013 में कई लोगों ने आसमान में एक फीनिक्स देखने का दावा किया, मगर बाद में पता चला कि ये सिर्फ सनलाइट से बना एक इल्यूजन था। लेकिन आज भी इनका जिक्र कई फेमस बुक्स, गेम्स और हैरी पॉटर जैसे मूवीज में किया जाता है। नंबर 3, मिनाटोर। मिनाटोर एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर जिसका अपर बॉडी पार्ट एक बुल की तरह और लोअर बॉडी पार्ट लाइक ह्यूमन की तरह होता है।
जिसके सिर्फ दहाड़ने से ही पत्थर तक खिल जाते थे। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार इस क्रिएचर के पास एक बड़ा सा एक्स होता था जिससे यह लोगों को मारता था, और इसको इसी वजह से डेडलियस ने इसे एक ऐसे भूल भुलैया में कैद किया जहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन इसको जिंदा रखने के लिए कई इंसानों को उस भूल भुलैया में भेजा जाता था जहां मिनाटोर उन सबको मार देता था। लेकिन फिर एक दिन थेसियस, जो कि एथेंस का राजकुमार था, उसने मिनाटोर को मारने का फैसला किया और फिर एक धागे और तलवार की मदद से उस भूल भुलैया में जाकर उसे मार गिराया। इस क्रिएचर की स्टोरी मिथ है या रियलिटी ये तो पता नहीं, लेकिन ग्रीस के नोसिस प्लेस में वही खंडर भूल भुलैया और मिनाटोर के सिंबल्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 2, कामाजोट्स। दोस्तों, ये माया माइथोलॉजी की सबसे फेमस मिथिकल क्रिएचर्स में से एक है, जिसे डेथ बैट के नाम से भी जाना जाता है, जिनका अपर बॉडी पार्ट एक बड़े चमगादड़ की तरह होता है, जिनके पास बड़े और धारदार नुकीले पंजे होते हैं। कई माइथोलॉजीज के अनुसार इस क्रिएचर का हाइट तकरीबन 7 फीट तक होता है, और जब ये अपने पंखों को फैलाते हैं तब इनका हाइट तकरीबन 13 फीट तक हो जाता है। माया माइथोलॉजी के अनुसार इस क्रिएचर को अंडरवर्ल्ड का रक्षक माना जाता है, जिसके एविडेंस आज भी साउथ मैक्सिको के जंगलों और गुफाओं में मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन कई कॉमिक्स और बुक्स में इसके एग्जिस्टेंस को सच बताया गया है। नंबर 1, निंगन। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अंटार्कटिका पूरी दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहां आए दिन कई मिस्टीरियस चीजें होती रहती है। और ठीक ऐसे ही 2000 में एक जापानीज सेलर ने अंटार्कटिका में एक अननोन क्रिएचर को देखा, जो कि एक ह्यूमैनॉइड क्रिएचर की तरह दिखता था, जिसका पूरा शरीर किसी बर्फ की तरह सफेद दिखता था और जिनके इंसानों की तरह पैर भी थे। फिर इस फुटेज को उस आदमी ने इंटरनेट पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद ये क्रिएचर वायरल हो गया और फिर लोगों ने इसे निंगन नाम से पुकारना शुरू कर दिया, जिसका जापानीज में मतलब होता है ह्यूमन। कई लोग इस क्रिएचर के बारे में बताते हैं कि ये एक डीप सी में रहने वाला कोई बड़ा क्रिएचर है, तो कई लोग इसे एक एलियन बताते हैं। बट इसकी रियलिटी आज भी अननोन और मिस्टीरियस है। इस क्रिएचर के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।